हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, तो कैसे आप सब ठीक ठाक? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू आर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूल का कंसेप्ट करेंगे और आपको सर्टिफिकेट देंगे कि किस तरह आप पहचानोगे कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास कंपाउंड है। एमसीक्यूज करते हैं, अगर ये एमसीक्यूज आपको आते हैं तो फिर मॉलिक्यूल में कुछ भी नहीं है। देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेंगे, चलो बताओ विच ऑफ दीज इज मॉलिक्यूल, मतलब इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है। ऑप्शन है आपके पास NaCl है, NH3 है, H2 है और बोथ B and C है। इसमें कौन सा मॉलिक्यूल है? अगर ये एमसीक्यूज आपको आते हैं तो ठीक है, लेक्चर देखने में कुछ भी नहीं आपको नहीं मिलेगा। NaCl है, सर ये तो मॉलिक्यूल कंपाउंड है, डिफरेंट एटमों से बना है। सर ये भी तो कंपाउंड है, डिफरेंट एटमों से बना है। सर ये सेम एटमों से बना है, चलो ये मॉलिक्यूल है। ऐसा कंसेप्ट है, तो इस कंसेप्ट को दूर करते हैं। इसमें ये ऑप्शन आता है, अगर तो कैसे ठीक है फिर भी लेक्चर देखो मॉलिक्यूल क्या होता है? द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस दैट इज मेड, जो कि बना है, मेड फ्रॉम नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि नॉन मेटल और नॉन मेटल से बना हो, कॉल्ड मॉलिक्यूल। उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। देखो, एक तो मॉलिक्यूल आपके पास सब्सटेंस है तो केमिकली कंबाइन होगा, केमिकली कंबिनेशन जरूरी होगा, क्योंकि सब्सटेंस केमिकली कंबाइन होते हैं, मिक्सचर केमिकली कंबाइन नहीं होते। सही है। तो द सब्सटेंस दैट इज मेड फ्रॉम नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि नॉन मेटल और नॉन मेटल से बना हो, वो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा। तो क्या मैं मैथमेटिकली ऐसा लिख सकता हूं, मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नॉन मेटल है प्लस नॉन मेटल और फिर नॉन मेटल है, मतलब मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल और नॉन मेटल से बना है। इजी है। अब सर आप मुझे बताओ कि नॉन मेटल कौन सा है, फिर मैं इजीली बताऊंगा कि फलां चीज मॉलिक्यूल है। तो बताओ, तो देखो आपके पास नॉन मेटल क्या है। नॉन मेटल के एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूं, वो सब आपके पास नॉन मेटल है। इसके अलावा आ जाए तो फिर वो आपके पास मेटल होगा। देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके पास नॉन मेटल है। इसके अलावा आ जाए तो फिर शक है, वो आपके पास या तो मेटलाइड होगा या मेटल होगा। इसके अलावा आ जाए वो आपके पास मेटलाइड होगा या मेटल होगा। आपका कंसेप्ट यहां से क्लियर होता है। सेकंड ईयर तक जितना भी मॉलिक्यूल का कंसेप्ट है यहां तक क्लियर हो सकता है। ईटा लेवल पे इससे भी एमसीक्यूज आते हैं। अब देखो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल है? तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। इस एमसीक्यूज को मैं मिटा सकता हूं, मैं मिटाऊं। एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल के एग्जांपल क्या है? सबसे पहले देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बन और हाइड्रोजन आ जाए, CH4 बनता है, तो CH4 के बारे में बताओ कि CH4 हमारे पास क्या है। तो आप कहेंगे कि सर डिफरेंट एटम का कॉम्बिनेशन है। आपने पिछले लेक्चर में बताया था कि डिफरेंट एटम का कॉम्बिनेशन आ जाए वो हमारे पास कंपाउंड होगा। तो सर मैं कहूंगा कि ये हमारे पास कंपाउंड है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपने गलत बोला, आपने बिल्कुल सही बोला, ये आपके पास कंपाउंड है। एग्जैक्टली। अब दूसरा, मॉलिक्यूल की डिफिनेशन पे आ जाओ। द सब्सटेंस दैट इज मेड फ्रॉम नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन सा होगा? ये होगा। इसमें चेक करो क्या इसका एटम्स इसमें है, अगर है तो नॉन मेटल से बना है तो कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी होगा। सिंपल। सही है सर। कार्बन चेक करता हूं, सर कार्बन तो इसमें भी है। एग्जैक्टली। हाइड्रोजन चेक करता हूं, हाइड्रोजन तो इसमें भी है, तो ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है, और जो नॉन मेटल से बनता है उसको मैं मॉलिक्यूल कहता हूं। तो लिहाजा फर्स्ट तो ये कंपाउंड है, फिर सेकंड ये आपके पास मॉलिक्यूल भी है, ये आपके पास मॉलिक्यूल भी है। तो मैं फार्मूला लिखूंगा, आपने बताना है कि कंपाउंड है मॉलिक्यूल है, इन दोनों में से डिसाइड करना है, मॉलिक्यूल है कंपाउंड है। सही है। अब देखो दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, C6H12O6 सबसे फेमस जो आपके पास है, ये क्या है? सर कंपाउंड तो ऑलरेडी है, डिफरेंट एटम से बना है। वेरी गुड बेटा। अब देखो मॉलिक्यूल है, सर कार्बन तो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, लिहाजा ये आपके पास मॉलिक्यूल है। वेरी गुड बेटा। H2SO4 क्या आपके पास मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है? सर कंपाउंड तो है। एग्जैक्टली। सर मॉलिक्यूल भी है क्योंकि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, इसमें प्रेजेंट है, सल्फर भी इसमें प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी इसमें प्रेजेंट है। सर तो ये आपके पास मॉलिक्यूल भी है। देखो, दो कंसेप्ट आपको समझ में आ गए, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। अगर आपको कोई एग्जांपल देता है तो आप मॉलिक्यूल और कंपाउंड के हवाले से बता सकते हैं, सर्टिफिकेट आपको मिल गया। अब इस सर्टिफिकेट को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि H2 को देखो, क्या H2 आपके पास क्या है? मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है? गर्मी है, क्या करें यार। अब देखो H2 मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, क्या है? सर कंपाउंड तो नहीं है, नॉट
कंपाउंड। क्यों बेटा कंपाउंड है? सर आपने तो बताया था कि सेम एटम का कॉम्बिनेशन आ जाए तो कंपाउंड नहीं होगा, डिफरेंट एटम का कॉम्बिनेशन लाजिमी है कंपाउंड के लिए, तो सही है, नॉट कंपाउंड। अब करेक्ट हो। अब देखो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन भी इसमें प्रेजेंट है, नॉन मेटल है, दूसरा हाइड्रोजन भी आपके पास नॉन मेटल है। सर तो ये नॉन मेटल से बना है, सर तो मैं इसको मॉलिक्यूल कहूंगा। एग्जैक्टली बेटा, ठीक हो, ये आपके पास मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है, क्योंकि डिफरेंट एटम्स में नहीं बना है। इसी तरह P4 के बारे में बताओ, P4 क्या है? सर ये तो इस तरह है, ये भी नॉट कंपाउंड, कंपाउंड नहीं है, और सर ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, क्योंकि 4 P4 हमारे पास नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल आपके पास मॉलिक्यूल बनाता है। अब वो मॉलिक्यूल अगर सेम एटमों से बना है फिर भी मॉलिक्यूल होगा, नॉन मेटल चाहिए यार, कंडीशन नॉन मेटल है, सर्टिफिकेट में लिखा है नॉन मेटल, डिफरेंट और सेम की बात नहीं करता मैं। तो क्या मॉलिक्यूल में सेम एटम पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, सही है ना। अब देखो, अब जिस मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम हो तो उसको हम हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जिसमें डिफरेंट एटम हो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल सिंपल, जिसमें सेम एटम हो उसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, मतलब सेम एटॉमिक, होमो मतलब सेम, एटॉमिक मतलब एटम, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के दो टाइप हो गए, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के दो टाइप है, एक हमारे पास होमो एटॉमिक या मैं सिंपल कहूंगा होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, दूसरा हमारे पास हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, ये दो हो गए। अब देखो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है? सेम एटम वाला, देखो सेम न्यूक्लियस वाला P4 है, N2 है, H2 है, F2 है, इसी तरह Br2 है, Cl2 है, इसी तरह O2 है, O3 है, इसी तरह आपके पास S8 है, एक्सेट्रा। ये सब देखो सेम एटमों से बना है, तो सेम एटमों से बना है मतलब इसका न्यूक्लियस सेम है, तो हम होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहते हैं। अब होमोन्यूक्लियर हम क्यों कहते हैं, होमो एटॉमिक क्यों नहीं कहते सर? अब इसलिए देखो हमारे पास आइसोटोप होते हैं, तो आइसोटोप में न्यूक्लियस चेंज होते हैं, इस मॉलिक्यूल में वो न्यूक्लियस भी सेम होना चाहिए, तो इस वजह से हम होमोन्यूक्लियर कहते हैं, सही। अब सपोज हमारे पास H2 है, तो H2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से बना है। अब अगर मैं होमो एटॉमिक कहूं कि ये होमो एटॉमिक है, तो फिर इसका मतलब ये कि ये प्रोटियम है तो ये ड्यूटेरियम भी हो सकता है, सही है, मतलब डिफरेंट आइसोटोप हो सकता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अगर ये प्रोटियम है तो ये भी प्रोटियम होना चाहिए, ड्यूटेरियम नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम होमोन्यूक्लियर का कांसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा कि होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के एग्जांपल क्या है सर? आर मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम हो, HCl है, इसी तरह HBr है, इसी तरह C6H12O6 है, इसी तरह हमारे पास H2SO4 है, इसी तरह H2O है, इसी तरह आपके पास HF है। ये सब मॉलिक्यूल आपके पास हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। अब इसमें एक और कांसेप्ट भी समझो, देखो अगर एक मॉलिक्यूल सिंगल एटम से बना है, जिस तरह हमारे पास देखो हीलियम है, हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टान और जीनान और रेंडान, ये देखो ये एटम है, ये एटम है, नोबल गैसेस हम इसको कहते हैं। आपके पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 8 एलिमेंट है, वो ग्रुप नंबर 8 एलिमेंट आपके पास नोबल गैसेस कहलाते हैं। और आपने ये कहा है कि नोबल गैस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है, मतलब आपके पास हीलियम है तो इसका डॉपलेट कंप्लीट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बाकी का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये भी स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और नॉन मेटल भी है, तो ये आपके पास सिंगल एटम वाला मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कि ये आपके पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्या है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है। अब देखो इसके अलावा ये जितने भी जो मॉलिक्यूल है, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 2 एटम है इसमें। इसको देखो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। सर ये तो आपने जोड़ा, अब इसको देखो इसमें आप कहेंगे कि इसमें 24 एलिमेंट है, 24 एटम है, तो 24 को आप नहीं कहते, जब डायरेक्ट इसको बोल कि आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्या है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली ज्यादा को बोलते हैं, क्या मैक्सिमम को बोलते हैं, ज्यादा मिकदार को बोलते हैं, तो ये आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो 2 एटमों पर मुश्तमिल है। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ 2 एटम इज कॉल्ड डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ 3 एटम इज कॉल्ड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ 4 एटम इज कॉल्ड टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल।
जो 4 एटमों पर बना है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन 3 एटमों से अगर ज्यादा होते तो फिर हम इसको पॉलीटॉमिक का नाम बोलते हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यहां तक जाते हैं। इसके बाद अगर ज्यादा होते हैं, सपोज एक मॉलिक्यूल 5 एटम से बने, तो फिर हम कहते हैं कि ये पॉलीटॉमिक में कंसीडर करो, पॉलीटॉमिक है। C6H12O6 मॉलिक्यूल है, पॉलीटॉमिक है। इसी तरह H2SO4 ये पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब इसको देखो H2 क्या है सर, ये भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो फिर सर इस डायटॉमिक मॉलिक्यूल और इस डायटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या फर्क है? अरे सर फर्क तो सेम है। देखो ये होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये हेटेरोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर होमो और हेटेरो लगाते हो तो आपकी मर्जी लगाओ, अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़ जाएगा। तो ये होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह P4 है, P4 आपके पास होमोन्यूक्लियर टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह देखो H2O आपके पास हेटेरोएटॉमिक, हेटेरोन्यूक्लियर क्या, हेटेरोन्यूक्लियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ट्राई। अब सिर्फ ये नाम याद रखो। देखो डाया हम इस्तेमाल करते हैं 2 के लिए, ट्राया हम इस्तेमाल करते हैं 3 के लिए, टेट्रा हम इस्तेमाल करते हैं 4 के लिए, पेंटालेप्स हम इस्तेमाल करते हैं 5 के लिए, हेक्सालेप्स हम इस्तेमाल करते हैं 6 के लिए, हेप्टा बस आपने पेंटा तक याद रखना है, पेंटा तक याद करो, काफी है आपके लिए। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया। डायटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे कहते हैं? जिसमें 2 एटम हो। अगर 2 एटम सेम हो तो हम इसको होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे कहते हैं? जिसमें 3 एटम हो। अगर 3 एटम सेम है तो हम इसको होमोन्यूक्लियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर 3 एटम डिफरेंट है तो हम इसको हेटेरोएटॉमिक हेटेरोन्यूक्लियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल सेम एटमों से बना है, P4 है, तो वो आपके पास टेट्राएटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। बस वो नंबर लगाओ और होमोन्यूक्लियर लगाते हो लगाओ, ना लगाओ तो बस इजी है, वो भी आसान है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो पसीने को देखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू सो मच।